वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज था मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आपने अगर एनालिसिस वीडियो देखा होगा आज के लिए तो आज के दिन दो ट्रेड बने और क्रिस्टल क्लियर ट्रेड बने। एक ट्रेड तो यहाँ पे बियरिश बना पुट साइड का और एक तो बुलिश, यहाँ पे बॉटम में ही एंट्री मिली, ये भी मूव मिला। आपने अगर एनालिसिस को देखा होगा और समझा होगा। देखिए डिस्कस करते हैं क्या एनालिसिस था, बहुत क्लियर एनालिसिस था। यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया था कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे क्लोज हुआ है 22,200 के। एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट इसके ऊपर ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है 22,200 के ऊपर, अगर ऊपर ओपन होता है कंसोलिडेट वगैरह करके निकलता है तो ही ऊपर जाएगा। अगर इसके नीचे ओपन होगा तो मार्केट बियरिश होगा। ये जो रिट्रेसमेंट करते हुए आ रहा था ये और ज़्यादा रिट्रेस करेगा। राइट, देखिए सब कुछ चीज़ें होती है व्यू से, और व्यू के बाद लेवल का कहाँ निकाली हमने उससे चीज़ें चलती है यहाँ पे। वैसे ही ट्रेड मिलता है। देखिए मार्केट क्या किया, आज नीचे ओपन हुआ। नीचे ओपन होने के बाद देखिए धीरे धीरे ऊपर आया, रेजिस्टेंस के पास आया। हमने क्या देखा था कि नीचे अगर ओपन होगा तो वो फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी। अगेन वो नीचे आ सकता है सपोर्ट लेवल्स तक, और सपोर्ट लेवल्स नीचे की हमने निकाली भी थी। अब देखिए तो आपका व्यू क्लियर था यहाँ पे कि मार्केट 22,200 के नीचे निकला, ओपन हुआ है, मतलब मार्केट वीक है, नीचे सपोर्ट को टेस्ट करने जाएगा। सपोर्ट लेवल थी एक यहाँ पे थी 22,135 की, और एक सपोर्ट लेवल थी यहाँ पे एग्जैक्टली 22,090 पे। राइट, इन सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा। अब यहाँ पे पुट कैसे लिया जा सकता था, ये चीज़ें अभी लेटेस्ट फिलहाल में ही आपको मैंने बताई है 2 से 3 वीडियो में कंटिन्यू, कि मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है पहले व्यू होना चाहिए। उसके लिए व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट बियरिश है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा। तो आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे कोई फेल्योर देखना है ब्रेकआउट का। कहाँ फेल्योर, देखिए ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ना, बहुत यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सुनते हो और छोड़ देते हो, नोट करके रखिए। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। यही आपको ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस करने में यहाँ पे आपकी हेल्प करेगी। देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश की। व्यू क्या था, नीचे आएगा। तो हमें क्या करना है कि ब्रेकआउट आने देना। उसके बाद जो फेल्योर आता है, मैंने आपको वो बहुत 2-3 वीडियो जो पिछले उसमें कंटिन्यू में बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट फेल्योर जब आता है ना तब पुट ले सकते हो। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना। अब देखिए ये जो ट्रेड है ना, यहाँ पे आप इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, फेल्योर जब आया ब्रेकआउट का, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से देखिए मतलब ब्रेकडाउन बना फिर से। यहाँ पे ले सकते थे इस कैंडल के ओपनिंग पे, और ये 2 ही कैंडल में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलता है। 1:3 के ऊपर का टारगेट ही 2 कैंडल में मिल जाता है ईजिली। ठीक है, ओके। अब ये जो ट्रेड है ना, ये कुछ लोगों ने कैच किया होगा। 100 में से मुझे लगता है 20 से 30% लोगों ने कैच किया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था। राइट, लेकिन जो अगला ट्रेड बना है कॉल साइड का, वो एग्जैक्ट लेवल से बना है। कैसे बना, ठीक है ये तो छोड़ दिए, चलो मान लेते ये आपने नहीं ट्रेड लिया। ठीक है, आपने क्या वेट किया कि चलो सपोर्ट पे आएगा तो कॉल लूंगा। मार्केट सपोर्ट पे आया, लेकिन सपोर्ट पे सपोर्ट नहीं लिया। देखिए नीचे गया, फिर ऊपर नीचे, मतलब इस लेवल पे तो कुछ नहीं लेना था। फिर अगेन हमें क्या करना होता है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट का वेट करना होता है। फिर मार्केट देखिए धीरे धीरे नीचे आया 22,090 लेवल। अब यहाँ पे क्या सेटअप बना आपको बताता हूँ। 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ देखिए, और मैं अगर 22,090 लेवल मार्क करके दूँ ना तो आपको समझ में आएगा कैसा सेटअप बना और कितना प्यारा सेटअप था। यहाँ पे 22,090 ये लेवल चलो मार्क कर दीजिए। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया 22,090 पे आया। यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल बनी। आप 15 मिनट चार्ट पे आप इसे हैमर समझ लो या फिर कंसोलिडेशन समझ लो। उसके बाद एक ब्रेकआउट भी आया, और ये ब्रेकआउट आपको 5 मिनट चार्ट पे भी मिल जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारी जहाँ पे लेवल होती है 15 मिनट का चार्ट हमेशा देखा करे क्या कर रहा है। यहाँ पे हैमर वगैरह बनाता है, कॉल साइड का ट्रेड बनता है। देखिए 5 मिनट चार्ट पे भी आपको दिखेगा। यहाँ पे आया 15 मिनट पे हैमर बनी, उसके बाद देखिए होल्ड किया उसने, और इस तरीके से आप देख सकते हो ऐसा ब्रेकआउट भी बना। अगर आपने ये भी देखा होगा ना, कंसोलिडेट यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट बना, और देखिए वन साइडेड मूव। यहाँ पे भी इजीली 1:3 के ऊपर का टारगेट मिल गया। ठीक है, देखिए सिंपल क्या होता है ना, पेशेंस के साथ जो है ना चीज़ें। पहली बात तो देखिए व्यू हमारा क्लियर था। व्यू क्लियर था कि नीचे ओपन होगा तो नीचे आएगा सपोर्ट पे, तो वेट करना होता है। उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। आप पेशेंस रख के वेट करोगे, लेवल पे आने दोगे, उसके बाद कोई अच्छा ब्रेकआउट ढूंढोगे तो एक क्लियर ट्रेड मिलेगा और टारगेट मिलेगा। अदरवाइज ये बीच में साइडवेज जब होता है, आप डिसीजन लेना शुरू करते हो कि यार सपोर्ट तो यहाँ पे है, यहीं से नहीं चला जाए ऊपर, यहीं से नहीं चला जाए, यहाँ का ही ट्रेड ले लेते हो। मार्केट नीचे आता है फिर ऐसे ले लेता है। तो इसीलिए क्या होता है, लेवल निकालते हैं ना हम, उस पर सेटअप बनने का हमेशा वेट करना। आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी और कुछ ना कुछ आप सीख रहे होगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने कॉल साइड का ट्रेड अगर यहाँ पे लिया होगा या फिर पुट साइड का। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट मुझे भी पता चलता है हाँ चीज़ें आपको समझ रही है, और नोट करके ज़रूर रखना चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए मैं ये मिटा देता हूँ।
और 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं हम, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे देखिए, अब मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना एनालिसिस को, ध्यान से समझना है, आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। सिर्फ और सिर्फ लेवल्स नहीं निकालने, सिर्फ और सिर्फ लेवल से आपका यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनेगा। आप समझो पहले, उसके बाद लेवल पे ट्रेड करो, ठीक है। समझोगे नहीं ना तो फिर वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए मार्केट कर क्या रहा है, समझने की कोशिश करें। मार्केट ने क्या क्या गिरते हुए आ रहा था, एक अच्छा खासा बुलिश मूव दिया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और यहाँ पे जो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था 22,090 का, वहाँ से सपोर्ट भी लिया है। इसका मतलब अब निकल के क्या आ रहा है व्यू, कि मार्केट ऊपर गया, करेक्शन किया, सपोर्ट लिया, यहाँ से ऐसा जाना चाहिए, राइट। ये व्यू निकल के आ रहा है, ऐसा जाएगा तो कहाँ तक कोई लेवल्स होगी वहीं से जाएगा। अगर उन लेवल्स के नीचे आता है फिर ये चेंज होगा, ऊपर नहीं जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर ये लेवल भी ब्रेक कर सकता है। तो वही मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए मार्केट में ना यहाँ पे 22,100 की लेवल, सॉरी 100 नहीं 90 की लेवल, जो हमारा कल सपोर्ट था ना, यही सपोर्ट इंपॉर्टेंट है अभी भी, क्योंकि इसके ऊपर है ना मार्केट 22,090 के। अब ध्यान क्या रखना है हमें, मार्केट एक तो 22,090 के पास ओपन हो या ऊपर भी ओपन हो, सिर्फ इसके नीचे नहीं ओपन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा क्या बता रहा हूँ, नीचे नहीं ओपन होना चाहिए। यही कहीं ओपन होगा, कंसोलिडेट वगैरह ऐसा करके ब्रेकआउट देगा, बहुत बढ़िया है, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट, ठीक है। और चलो गैप अप भी होता है, चलेगा हमें, गैप अप भी होता है मार्केट कहीं पे भी। सिर्फ क्या देखो, गैप अप होता है, थोड़ा सा करेक्शन करेगा ना, उसके बाद वो एक लो बनाता है, फिर वो सस्टेन करना चाहिए ऊपर की लेवल को और ब्रेकआउट देना चाहिए, ठीक है। तब जाके कॉल साइड का ही ट्रेड बनेगा। हाँ ध्यान रखना, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है 22,200। अगर इन केस चलो मान लेते बड़ा गैप अप हो गया और सीधे सीधे 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप हो गया, 80-100 पॉइंट 200 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है, तो फिर कॉल मत प्लान करो, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत करेक्शन करने दो, या फिर सिंपल है इसके ऊपर जाके सस्टेन करने दो, गैप अप वगैरह होके अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, फिर तभी कॉल बनेगा, ठीक है। फिर जाके टारगेट देखिए 22,300, 10 से लेके 22,320, 10 पॉइंट का जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक का टारगेट होगा, और इसको भी ब्रेक करता है तो 22,400 तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखिए, रेजिस्टेंस के पास कॉल मत प्लान करना, रेजिस्टेंस के नीचे अगर ओपन होता है तो फिर थोड़ा करेक्शन के बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा कॉल लेंगे, ठीक है। क्लियर, अप साइड का आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ लेवल, क्योंकि आगे के लेवल आपको समझाता हूँ। ये तो हो गई कि इसके ऊपर ओपन होता है तो क्या, लेकिन अगर चलो मान लेते हैं 22,090 के नीचे ओपन हुआ मार्केट, तो देखिए नीचे ओपन होगा ना, तो मार्केट में यहाँ पे नीचे ओपन होगा, अगर यहाँ पे ओपन होता है, चलो यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे जाके फिर ऊपर आया थोड़ी देर के बाद, तो भी व्यू हमारा बुलिश रहेगा। लेकिन अगर नीचे ही ओपन होता है ना, तो सीधा व्यू बेयरिश में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे नीचे इसके ओपन हुआ तो पुट लेना है, नहीं, इसके नीचे ओपन होता है तो और एक सपोर्ट है मार्केट में, कौन सा है, 22,040 का, ठीक है। एक 90 का है 22,000, एक 22,040। अगर चलो नीचे ओपन होता है 20,040 के आसपास आता है, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे भी हम कॉल प्लान कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी फिर भी बनी रहेगी ऊपर जाने की, ठीक है। 40 के आसपास से स्टॉप लॉस वही 15 से 20 पॉइंट का, टारगेट 1:3 आप रख सकते हो। लेकिन किसी केस में मार्केट 22,040 के भी नीचे अगर ओपन हो रहा है या फिर यहाँ ओपन होके जा रहा है, तो फिर ध्यान रखना व्यू थोड़ा सा बियरिश कन्वर्ट होगा हमारा, ठीक है। मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके नीचे ओपन हुआ तो पुट ले लिया, नहीं, थोड़ा वेट करो, फिर मार्केट कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकडाउन बनाएगा, जैसे कि आज यहाँ पे कैसे बनाया मॉर्निंग में ब्रेकडाउन, वैसे ही ब्रेकडाउन बनाएगा, तब जाके पुट साइड का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट। टारगेट फिर बहुत बड़ा निकल के आ रहा है, क्योंकि मुझे सीधा 21,080 के आसपास का टारगेट दिख रहा है, ठीक है। 21,000 सॉरी 22,040 के बाद इस लेवल के नीचे अगर देखा जाए 20,040 के बाद 21,880 का टारगेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब क्या होगा ना, मार्केट अगर उसके नीचे आता है तो ये लो ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ये लो भी ब्रेक कर देगा, वो सीधे सीधे 22,800 के आसपास आएगा, या फिर आप पकड़ सकते हो टारगेट अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर 21,820 के आसपास, तो वो ज़रूर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो डाउन साइड की आपको लेवल समझ में आ गई, अप साइड की लेवल आपको समझ में आ गई। बस अब करना क्या है, मार्केट ओपन कहाँ होता है देखो, फिर उसके बाद हमारा व्यू क्या बना है वो देखो, और फिर लेवल पे सेटअप बनने के बाद ट्रेड प्लान करो, बिल्कुल सिंपल है। अब आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और ज़रूर चीज़ें नोट करके रखिएगा एक एक चीज़, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर यहाँ पे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।